Welcome friends. Today first lecture of distillation basic. फ्रेंड्स डिस्टिलेशन का पहला लेक्चर है। इस लेक्चर में मैं आपको यह बताऊंगा कि डिस्टिलेशन रिलेटेड सब बेसिक चीज़ें क्या होती है। डिस्टिलेशन स्टार्ट करने से पहले ये डिस्टिलेशन की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने के लिए कंसेप्ट पूरा क्लियर ज़रूरी है। What is distillation? So friends, that my first lecture. What is distillation? Unit operation in which the constituent of liquid mixture are separated using heat energy. जैसे दोस्तों डिस्टिलेशन में डिस्टिलेशन एक यूनिट ऑपरेशन होता है। जैसे कि एक कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट से अपन अलग अलग अपन अलग अलग उसके लिक्विड अलग उसको सेपरेट आउट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी। सेपरेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हीट एनर्जी, या आइदर आप हॉट ऑयल इससे भी कर सकते हैं या स्टीम से भी कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स, डिस्टिलेशन में मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसका बॉइलिंग पॉइंट। जितना बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस रहेगा उतना डिस्टिलेशन तुम्हें सेपरेशन उतना इजीली तुमको मिलेगा। जैसे कि मेन कंपोनेंट एक कंपोनेंट है और अपन जितना ज़्यादा इसमें डिफरेंस रखते हैं तो अपने को इसी तरह से अपने को अपना जो फीड दे रहे हैं अपन उस हिसाब से अपने को अलग टेम्परेचर पे अपने को अपना कंपोनेंट मिलेगा। Then दोस्तों, the principle of separation of mixture using distillation is based on vapor liquid equilibrium of a system. as वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम सिस्टम बेस्ड रहता है। देन दोस्तों, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हैं या टेम्परेचर बोल सकते हैं, उसी बेसिस पे सेपरेशन अपना प्रेजेंट रहता है। इट कैन बी सेड द डिफरेंस इन वेपर प्रेशर ऑफ वेरियस कंपोनेंट एट द सेम कंडीशन टेम्परेचर इज द बेसिक फॉर दिस देयर सेपरेशन। जैसे दोस्तों, मैंने इस डायग्राम में बताया हो कि जैसे यहाँ से फीड डाल रहे हैं अपन। देन मैं अलग अलग कंपोनेंट निकाल रहा हूँ, जैसे कि मैं फ्यूल ऑयल निकाल रहा हूँ, वो लुब्रिकेंट निकाल रहा हूँ, गैस ऑयल निकाल रहा हूँ, केरोसिन निकाल रहा हूँ, नैप्था निकाल रहा हूँ। दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, दैट बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस के बेसिस पे ही मैं इस सब चीज़ें निकाल रहा हूँ। जैसे दोस्तों, डिस्टिलेशन का एक इम्पोर्टेंट डेफिनेशन में आपको बताना चाहूँगा। डिस्टिलेशन में क्या होता है, टू और मोर कंपोनेंट को अपन सेपरेट आउट करते हैं। डिस्टिलेशन का यूज़ करके अपने मिक्स कंपोजिशन को प्योर फॉर्म में निकाल सकते हैं। उसका एक एडवांटेज होता है, जिससे कि ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है, और जैसा केमिकल रिफाइनरी एंड अदर इंडस्ट्रीज। फ्रेंड्स, डिस्टिलेशन ओवरव्यू। डिस्टिलेशन हमेशा टू फेज में इन्वॉल्व रहता है। फर्स्टली गैस एंड सेकंड इज लिक्विड। फ्रेंड, डिस्टिलेशन में क्या होता है, टॉवर कंपोनेंट जो एक कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री है एंड सेकंड का कंपोनेंट का जो है 110 डिग्री है। फ्रेंड, आप जब हीटअप करोगे तो ऑब्जर्व करोगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो पहले इवेपोरेट होएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम ज़्यादा है वो बाद में इवेपोरेट होगा। जैसे कंपोनेंट ए 80 डिग्री है, कंपोनेंट बी 110 डिग्री है। कंपोनेंट ए जो 80 डिग्री है वो पहले इवेपोरेट होएगा, और जो कंपोनेंट बी है 110 डिग्री वो बाद में इवेपोरेट होएगा। फ्रेंड्स, मिक्सचर को जब हीटअप करेंगे तो वेपर फेस कंपोनेंट जो है अपना वाला, वो ज़्यादा रहेगा, और जो दूसरा वाला कंपोनेंट है जिसका वेपर फेस कंपोनेंट कम है वो कम हो जाएगा। दोस्तों, डिस्टिलेशन टावर में वेपर फेज डिस्टिलेशन टावर में रिफ्लक्स रेशो रहता है। जितना भी कंटेंट रहता है, वो हीटअप करने के बाद वापस कितना डाल रहे हैं और कितना कंटेंट अपन कलेक्शन निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिफ्लक्स रेशो। जब अपन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाएंगे तब अपने को वहाँ पे डिस्टिलेशन कॉलम के बाद में रिफ्लक्स पॉट रहता है, तो उसमें अपन कलेक्शन निकालते हैं। तो उसमें वही मेन अपना बेसिक रहता है कि अपने को पता रहना चाहिए व्हाट इज रिफ्लक्स रेशो। जब डिस्टिलेशन कॉलम जब अपन देखते हैं तो उसमें अपने को जरूर दिखेगा रिफ्लक्स रेशो।
और रिप्रोसेस अपन पढ़े भी है सेपरेशन प्रोसेस में। तो आप उसके बारे में आपको डिटेल में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। सो दोस्तों, basic requirement is component of vapor in different from the liquid in which it is equilibrium. Vapor is always richer is more volatile component. फ्रेंड्स, इसमें ये भी वही बताया गया है कि जितना अपना डिफरेंस रहेगा वेपर लिक्विड कंपोनेंट में और वेपर कंपोनेंट में, तो इतना ही जल्दी अपने को उसका सेपरेशन मिलेगा। इन वेपर कंपोजिशन इज सेम एज अ लिक्विड कंपोजिशन, देन डिस्टिलेशन टेक्निक विल नॉट इफेक्ट सेपरेशन। तो फ्रेंड, अगर वेपर कंपोजिशन और लिक्विड कंपोजिशन में अगर कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा तो अपने को डिस्टिलेशन सेपरेशन करने की टेक्निक कोई काम नहीं आएंगी। डिस्टिलेशन उसका मेन रोल है, जितना डिफरेंस रहेगा उतना अच्छा अपने को सेपरेशन इजीली मिलता है। डिस्टिलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में। डिस्टिलेशन इज कॉमनली एनकाउंटर्ड इन केमिकल पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज as a mean of separating the liquid vapor or liquid vapor mixture into its component part. डिस्टिलेशन केमिकल पेट्रोलियम इंडस्ट्री में सेपरेटिंग के काम में आता है लिक्विड वेपर और लिक्विड वेपर मिक्सचर्स को अलग अलग कंपोनेंट में अपने को सेपरेशन आउट देता है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टिलेशन आर एग्जांपल्स दैट आर द बेस्ट एग्जांपल separation of ethanol and water mixture, production of absolute alcohol from 95% ethanol using benzene। जब अपन एब्सोल्यूट अल्कोहल अपन सेपरेशन करते हैं तो उसमें अपन सेपरेशन इथेनॉल और वाटर मिक्सचर का जो रहता है सेपरेट करके अपने को अल्कोहल 95% मिलता है यूजिंग बेंजीन के साथ में। विथ सेकंड एग्जांपल इज सेपरेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन एंड साइक्लोहेक्सेनॉल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एडिपिक एसिड एंड कैप्रोलैक्टोन। जो मैन्युफैक्चर करते हैं अपन एडिपिक एसिड एंड कैप्रोलैक्टोन, तो अपन सेपरेशन किसका करते हैं, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सेनॉल का। देन थर्ड वन इज separation of ethyl benzene and toluene in the manufacture of styrene। फ्रेंड्स, अपन जब इथिल बेंजीन एंड टोलिन का जब अपन सेपरेशन करेंगे तो मैन्युफैक्चर अपन को क्या मिलेगा, स्टायरीन मिलेगा। देन टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन। फ्रेंड्स, अपन सेपरेशन प्रोसेस में पढ़े ही है केमिकल इंजीनियरिंग में टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन कितना इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर इंटरव्यू में अपने को ये क्वेश्चन पूछा जाता है, टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन। फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे सिस्टमेटिक टाइप ऑफ डिस्टिलेशन बताया हूँ। एजोट्रॉपिक डिस्टिलेशन, व्हाट इज एजोट्रॉपिक डिस्टिलेशन? एजोट्रॉपिक डिस्टिलेशन में अपन एजोट्रॉप को ब्रेक डाउन करते हैं और उसमें थोड़ा सब्सटेंस फीड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एजोट्रॉपिक डिस्टिलेशन। सेकेंड वन इज एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन। एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन में जो हमारा डिस्टिलेशन टावर होता है वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक कंडीशन को ड्रॉपलेट करता है, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक डिस्टिलेशन। फ्रेंड, देन बैच डिस्टिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिलेशन है जहाँ पे आप कंटेंट को एक बेसिकली केटल में डालते हैं और उसे बॉयल अप करते हैं, दैट इज कॉल्ड बैच डिस्टिलेशन। फ्रेंड, देन कंटिन्यूस डिस्टिलेशन एक के बाद एक टावर चलते रहते हैं जिसमें आप एक प्रोफाइल अचीव होती है, तभी आप दूसरे टावर में फीड डालते हैं, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूस डिस्टिलेशन। कंटिन्यूस में हमेशा अपने कंटिन्यूस फीड मिलते रहता है। देन फ्रेंड, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में दोस्तों आप उसमें बहुत सारे कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, उसमें एक दूसरे को अलग अलग करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमेशा उसकी एक एडवांटेजेस है कि वो उसमें ज़्यादातर कंपोनेंट डिफरेंस रहता है, तो उससे अपने को इजीली सेपरेशन मिल जाता है। प्रेशर स्विंग डिस्टिलेशन में अलग अलग टावर होते हैं, उसमें एक में प्रेशर क्रिएट होता है और दूसरे में वैक्यूम मिलता है। देन स्टीम डिस्टिलेशन में आप दोस्तों लाइव स्टीम पर्जिंग करते हो और जिससे वेपर प्रेशर होता है, इसी वजह से कंपोनेंट का अलग अलग मिलते हैं अपने कंपोनेंट्स। फ्रेंड, देन लास्ट वन इज वैक्यूम डिस्टिलेशन। जो भी मटेरियल होता है उसमें उसका बॉइलिंग पॉइंट जो रहता है अपन रिड्यूस करते हैं और वाया अप्लाइंग वैक्यूम विद द हेल्प ऑफ स्टीम जेट इजेक्टर और वाटर जेट इजेक्टर, इससे अपना वैक्यूम डिस्टिलेशन होता है। तो सो फ्रेंड, आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।